जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ गए हैं, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या है, कार्बन का परिचय, कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, कार्बन का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन धातु है कि अधातु है, कार्बन कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, कार्बन कौन सा ग्रुप में रहता है, और कार्बन का विशेषता। और हाइड्रोजन के ऊपर बात करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में रहता है कि हाइड्रोजन 17वां ग्रुप में रहता है, हाइड्रोजन पूरे आवर्त सारणी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये लेक्चर आप लोग का क्या जीरो लेवल से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लेवल तक होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कार्बन और हाइड्रोजन का नॉलेज मिल सके। और वैसे भी ये हाइड्रोकार्बन लेक्चर का जो है 4th लेक्चर है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, कार्बन का परिचय। कार्बन का परिचय इसको बोला जाता है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखिए कार्बन का हर एक चीज़ देखिए, अब हम किसके बारे में लिखेंगे, कार्बन के बारे में। सबसे पहली बात, इसका क्या संकेत क्या होता है, कार्बन का संकेत C होता है। दूसरा चीज़, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, देखिए परमाणु संख्या को आपका किससे, Z से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तीसरा, परमाणु भार को A से लिखा जाता है, ठीक। परमाणु भार आपका इसका कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार हो जाता है आपका कितना, 12। कार्बन आपका क्या है, अधातु है। कार्बन जो आपका P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व है। कार्बन ग्रुप 14 में पाया जाता है। सारा चीज़ बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख दिए इसको क्या बोला जाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कार्बन का क्या होता है, देखिए 1s2 2s2 2p2, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, 2,4, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, 2,4। जैसे देखिए इसका 1 है ना, 1 के ऊपर कितना है, 2, और जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 के ऊपर कितना है, 2 और 2 4, तो इसलिए इसका कितना होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाता है आपका, 2,4। अब देखिए लास्ट, देखिए इसका लास्ट में क्या आता है, 4। इसका मतलब कि इस कार्बन का पहला कक्षा हुआ और ये दूसरा कक्षा हुआ, तो इसका मतलब कार्बन का पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है। कार्बन प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है आपका, 2, और कार्बन का आपका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। और जब अंतिम कक्षा में कार्बन का इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 4 होता है ना, इस वजह से, इसलिए कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है।
इसलिए कार्बन क्या करता है आपका 4 बॉन्ड बनाता है। आप लोग को हम क्या बोले कि कार्बन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है। क्या है आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में होता है। जैसे देखिए पी ब्लॉक में यहाँ आपका क्या ग्रुप 14 है। क्या ग्रुप 14 में आपका कार्बन कहीं ना कहीं रहता है। ग्रुप 14 में कौन कौन रहता है? कपरा, सिलाव, जर्मनी में और स्पेन में पहनो। ये आपका टोटल ग्रुप में इतना सारा एलिमेंट होता है जो आपका कार्बन क्या है आपका अधातु है। ठीक है, और ये आपका सिलिकॉन जो है उपधातु है। इसके ऊपर हमको बात नहीं करना है, हमको बात करना है क्या कि 14वां ग्रुप में कार्बन सबसे ऊपर में रहता है। 14वां ग्रुप में कार्बन कहाँ पे रहता है आपका? सबसे ऊपर रहता है, जो आपका क्या है जो आपका क्या है अधातु है। जो आपका क्या है अधातु है। ये कार्बन का क्या है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो आप लोग को क्या 8-9 क्लास में ही आ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर है। जैसे देखिए कार्बन जो है कार्बन पृथ्वी पर, ठीक है, कार्बन जो आपका पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। कार्बन जो है आपका अर्थ में जो है ज़मीन में जो है 0.02% पाया जाता है। और जबकि आपका कार्बन वायु में CO2 की उपस्थिति में 0.03% पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके आता है आप लोग का ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बार रहता है। क्या कार्बन जो है पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है, जबकि कार्बन वायु में CO2 की उपस्थिति में 0.03% पाया जाता है। और एक चीज़ याद और रखना है, कार्बन जो है आपका मुक्त अवस्था बोले तो फ्री स्टेट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या? फ्री स्टेट। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा क्या आपको कि कार्बन पृथ्वी में कितना परसेंट पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा 0.02% पाया जाता है। अब कोई अगर बोलेगा कि कार्बन वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। जबकि आपका कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। ये आपका क्या हुआ? आपका कार्बन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर को क्या बोला गया है? हाइड्रोकार्बन चैप्टर। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर को बोला गया क्या जनरली आपका क्या हाइड्रोकार्बन चैप्टर। तो कार्बन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, ये था कार्बन का परिचय। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहली बात देखिए, हाइड्रोजन इसका संकेत जो होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं, तो Z मतलब क्या? परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार को A से लिखते हैं तो कितना होता है? A होता है। ठीक, और इसमें एक बात भूल गए, कार्बन का आपका संयोजकता, इसको डाल दीजिएगा इसमें कहीं ना कहीं, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है ना। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, हाइड्रोजन का आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या हो जाता है? 1s1
बोले तो इसका कितना नॉर्मली 1 ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। हम लोग जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो वो आपका क्या उप कक्षा के आधार पर करते हैं। और हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कैसे 2,8,8,2, जो आप लोग का क्लास 10 तक ही वैलिड है। क्लास 10 के बाद ये वैलिड नहीं है, क्लास 10 तक ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या 2,8,8,2 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 6 था तो आपका किस में तोड़ेंगे 2,4, ये कार्बन के लिए था। मगर यहाँ आपका क्या हाइड्रोजन का कितना एक ही होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एक में ही होगा। अब देखिए हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का पीटी बोले तो पीरियडिक टेबल, पीटी बोला जाता है किसको, आपका पीरियडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी में स्थान फिक्स नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में स्थान फिक्स नहीं है, यानी आपका हाइड्रोजन कभी फर्स्ट ग्रुप में रहता है, किसमें, कभी फर्स्ट ग्रुप में रहता है और कभी आपका 17वां ग्रुप में रहता है। आवर्त सारणी फर्स्ट ग्रुप में कौन रहता है, हा, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद, ये सब एलिमेंट रहता है। और 17वां ग्रुप में क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपका ये हाइड्रोजन जो है इसका स्थान फिक्स नहीं है, कभी ये पहला ग्रुप में भी रह सकता है, कभी ये क्या 17वां ग्रुप में भी रह सकता है। इसलिए आपका हाइड्रोजन को न धातु में आता है न अधातु में आता है। इसीलिए हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है पूरे आवर्त सारणी में जिसका स्थान आज तक पूरे आवर्त सारणी में फिक्स नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो अब ब्लॉक नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब ये हो गया कि आपका हाइड्रोजन का अगर बोलिएगा एक चीज़ क्या कि हाइड्रोजन का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। अब देखिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होगा और अंतिम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन का एक ही होगा। तो आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, कार्बन की विशेषता। क्या शुरू करेंगे, कार्बन की विशेषता। अब हम शुरू करने वाले हैं आप लोग का क्या, कार्बन की विशेषता, जो आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या है आपका, कार्बन की विशेषता। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन की विशेषता। सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखेंगे क्या, जैसे देखिए ये जो अभी पॉइंट को लिख रहे हैं इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर सहसंयोजक बंधन द्वारा तीन प्रकार का श्रृंखला बनाते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ करके 3 तरह का श्रृंखला बनाते हैं। कितने तरह का श्रृंखला बनाते हैं, 3 तरह का। सबसे पहला श्रृंखला क्या बनाता है, जैसे ये तो पहला है, ये है। अब सबसे पहला आपका क्या बनाता है, सीधी श्रृंखला। कौन सा, सीधी श्रृंखला। दूसरा है आपका क्या,
शाखायुक्त श्रृंखला, और तीसरा है आपका क्या, बंद श्रृंखला। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंधन द्वारा 3 तरह का श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक सीधी श्रृंखला को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, स्ट्रेट चैन। शाखायुक्त श्रृंखला को बोला जाता है क्या, ब्रांच चैन। बंद श्रृंखला को बोलते हैं क्या, क्लोज्ड चैन। स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन, क्लोज चैन। सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला, बंद श्रृंखला। तो ये तीनों चीज़ को समझना ज़रूर है। जैसे देखिए सीधी श्रृंखला, अब आपको अगर कार्बन का अगर विशेषता अगर लिखने के लिए अगर बोले ना बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर बोले कि कार्बन की विशेषता लिखें, तो आप लोग को किस तरह लिखना है। देखिए 1 नंबर कार्बन की विशेषता निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट देकर के लिखना है, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंधन द्वारा 3 प्रकार का श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 3 प्रकार का श्रृंखला बनाते हैं या 3 प्रकार का श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 1 नंबर देकर लिखना, रोमन देकर लिखोगे या जैसे लिखोगे। A नंबर देकर लिखना बंद श्रृंखला, B नंबर देकर लिखना शाखायुक्त श्रृंखला, C नंबर देकर के लिखना है सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला, बंद श्रृंखला, 3 तरह का श्रृंखला का निर्माण करता है। अब दूसरा चीज़ लिखना है क्या आपको, दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरा गुण लिखना है कार्बन का क्या, कि कार्बन परमाणु धातु तथा अधातु या धनायन तथा ऋणायन दोनों तरह के परमाणुओं के साथ जुड़कर के यौगिक बनाते हैं। क्या है कि कार्बन परमाणु धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं के साथ जुड़ता है। 2 नंबर देकर लिखना है। अब तीसरा नंबर है आपका क्या, तीसरा नंबर आप लोग को क्या लिखना है कि कार्बन परमाणु, क्या लिखना है आप लोग को तीसरा नंबर देकर के, कि कार्बन परमाणु समायकता शो करता है। क्या शो करता है, समायकता। समायकता आपको क्या, आइसोमेरिज्म को बोला जाता है क्या, समायकता। अब आप लोग को समझना है क्या, सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला और बंद श्रृंखला समझना तो ज़रूरी है ना। वो एग्जाम में आप लोग को लिख देना वो अलग बात है, मगर सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला, बंद श्रृंखला को समझना बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग समझ दें क्या सीधी श्रृंखला। ये नंबर देके हम लोग को लिखना है क्या, सीधी श्रृंखला। देखिए इस तरह का चैन को बोला जाता है क्या, सीधी श्रृंखला। जो क्या होता है, एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो इस तरह का चैन को क्या बोला जाता है आपका, सीधी श्रृंखला। ठीक, ये सारा क्या है आपका, सीधी श्रृंखला है। ठीक, ये आपका ये एक एग्जाम्पल दिए, ये एक एग्जाम्पल दिए। सीधी श्रृंखला मतलब कार्बन का जो चैन बनेगा ना, यहाँ पे एक कार्बन चैन होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब क्या इस तरह चलते जाएगा आपका कार्बन चैन, बंद नहीं होने वाला है। तो इसको क्या बोला जाता है, सीधी श्रृंखला। अब शाखायुक्त श्रृंखला बी नंबर में है क्या आपका, बी नंबर में आपका शाखायुक्त श्रृंखला। शाखायुक्त श्रृंखला को बोला जाता है क्या, ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे कोई एक चैन गया, यहाँ पे एक कार्बन है, फिर यहाँ पे है एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर इसके ऊपर, फिर इसके नीचे, इसके ऊपर कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है, तो उसको क्या, शाखायुक्त श्रृंखला बोला जाता है। जैसे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसमें एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, ठीक है, फिर इस कार्बन को यहाँ करना है, क्योंकि कार्बन का
कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए कार्बन का कितना 4 बॉन्ड करके होता है और हाइड्रोजन का क्या सिंगल बॉन्ड करके होता है, इसलिए ये चीज़ हम इसको दिखा रहे हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन कितना 1 बॉन्ड बनाता है, जो आप लोग का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरह से आप लोग को क्या समझा दिए हैं। तो ये देखिए कार्बन चेन सीधा गया मगर इससे क्या एक ब्रांच निकल गया, तो जो ब्रांच निकल गया ना तो इसी को क्या बोला जाता है, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन बोले तो शाखा युक्त श्रृंखला, मतलब कि ये जो निकला इसका, तो ये इसका क्या निकला, शाखा निकला, शाख निकला, तो इसको क्या बोला जाता है, शाखा युक्त श्रृंखला। इसी को क्या बोला जाता है, शाखा युक्त श्रृंखला। और बंद श्रृंखला, सी नंबर क्या, बंद श्रृंखला, ठीक है। बंद श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु क्या आपस में बंद रहेगा, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ठीक है। ये वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, ऐसे में क्या दिखा देना है, हाइड्रोजन दिखा देना है। तो ये आपका क्या बंद श्रृंखला, मतलब कार्बन परमाणु जो है आपस में क्या रहेगा, क्लोज, मतलब पूरा चारों तरफ से वो लोग क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो ये आपका क्या कार्बन का ये पहला विशेषता है। तो कार्बन का पहला विशेषता है क्या, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके 3 तरह का श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जो कार्बन परमाणु जो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ेगा तो कौन सा बंधन द्वारा जुड़ेगा, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ेगा। जो आप लोग का यहाँ अच्छे तरह से लिखा हुआ है, कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर सहसंयोजक बंधन द्वारा 3 प्रकार का श्रृंखला बनाते हैं, सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला और बंद श्रृंखला, ठीक। तो ये वाला चीज़ आप लोग को क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग को क्या लिखना है, 2 नंबर दे करके कार्बन परमाणु धनात्मक तथा ऋणात्मक धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं के साथ जुड़कर कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या है आपका कि कार्बन परमाणु जो है धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरह का एटम के साथ, परमाणु के साथ जुड़ करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये दूसरा पॉइंट। और ये तीसरा पॉइंट आप लोग का क्या है, कार्बन परमाणु समयता प्रदर्शित करता है, ठीक है। कार्बन परमाणु क्या समयाप्ता प्रदर्शित करता है। देखिए समयाप्ता का एक सिंपल में मतलब समझ लीजिए, अभी उतना समयाप्ता का आपको मतलब नहीं समझाएंगे उतना लंबा, क्योंकि समयाप्ता का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे हम। देखिए समयाप्ता का मतलब होता है कि जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग होता है। जैसे इसका, जैसे ब्यूटेन क्या होता है आपका C4H10, इसका ये अणुसूत्र है। अब देखिए ब्यूटेन को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक 2 3 4 कार्बन, ठीक। ऐसा में क्या आपको कार्बन सब लिख देना है और 1 2 3 एक नीचे कार्बन इस तरह, ऐसे में क्या आपको हाइड्रोजन सब लिखा देना है। इसको बोला जाता है कि अणुसूत्र क्या है आपका C4H10 है। तो देखिए C4H10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और C4H10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो इसको क्या बोला जाता है? समायत्ता। समायत्ता का मतलब होता है क्या? जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, उसको समायत्ता बोला जाता है। तो ये देखिए, तो ये कार्बन का ये गुण है कि नहीं है? तो कार्बन आपका क्या समायत्ता ही न शो करता है। कार्बन यहाँ पे पहले सीधी है, सीधी श्रृंखला में है, और यहाँ पे कार्बन क्या है आपका? शाखायुक्त श्रृंखला में है। तो ये कार्बन का क्या है आपका? कार्बन का ये गुण हो गया। कार्बन का ये क्या हो गया आपका? गुण। कार्बन का पहला गुण है क्या? कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंधन द्वारा जुड़ करके सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला तथा बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरा गुण क्या है आपका? कि कार्बन परमाणु धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं के साथ जुड़ करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या है? क्या हो गया आपका? कि कार्बन परमाणु आपका समायत्ता प्रदर्शित करता है। ठीक, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा बना के कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस वीडियो को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।